दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आज है 14 तारीख और 3 दिन बाद है होली का महापर्व। और हमारे देश में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है मेरा देश होली मनाने में। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। तो आप लोगों को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको होली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर दे दूँ। तो ये पर्व जो है होली का काफ़ी प्राचीन पर्व है। करीब 300 ईसा पूर्व जो अपने ग्रंथ हैं उसमें इसका ज़िक्र है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को बहुत कम समय में बताना चाहूँगा कि जैसा कि एक राजा हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप नाम था उनका। वो राजा क्या थे, वो दैत्य थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ करके ब्रह्मा से एक वरदान जो है अपने ऊपर ले लिया था कि वो ना दिन में मर सकते हैं, ना रात में मर सकते हैं, ना घर के बाहर मर सकते हैं, ना घर के अंदर मर सकते हैं, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मर सकते हैं। मतलब वो अमरत्व होने का वरदान उन्होंने प्राप्त किया था। तो उनको जो है एक घमंड सा हो गया था। आदमी को घमंड ही ले डूबता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो उन्हें घमंड हो गया था कि मैं कभी मर नहीं सकता। और वो भगवान विष्णु के काफ़ी जो है विरोधी थे। वो लोगों पर अत्याचार किया करते थे। तो उनके हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे ज्येष्ठ और बड़े पुत्र थे उनके प्रहलाद। पूरी कहानी प्रहलाद के ऊपर डिपेंड है। तो प्रहलाद जो है उनके बड़े पुत्र थे और वो भगवान विष्णु के काफ़ी उपासक थे। काफ़ी श्रद्धा थी उनको भगवान विष्णु के साथ पूजा आराधना करने में, उनमें लीन हुआ करते थे। ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आती थी और वो नाराज़गी जाहिर किया करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि उनकी बहन थी होलिका, इनको मना करने के लिए उन्होंने न जाने क्या-क्या तरीके अपनाए। गर्म लोहे के रॉड से उनको लिपटने के लिए बोला, फिर भी भगवान विष्णु ने उनको बचाया। उसके बाद उनकी हिरण्यकश्यप की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था होलिका। उन्होंने उनसे कहा कि आप प्रहलाद को लेके जो है होलिका पे बैठ जाइए, जिससे प्रहलाद जल के ख़त्म हो जाएंगे। होलिका बैठी, लेके होलिका में आग लगाई गई और हुआ एकदम बिल्कुल उल्टा। होलिका खुद ही दहन हो गई, जल गई और प्रहलाद बच निकले। तो ये छोटी सी स्टोरी है जो कि काफ़ी पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र भी है और तब से आज तक ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। करने के बाद हिरण्यकश्यप के इतने सारे अत्याचार करने के बाद कि कैसे प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतारा जाए, उनको ख़त्म किया जाए, तो भगवान ने जो है विष्णु जी ने नरसिंह का रूप अवतार लिया। नरसिंह बोले तो नर और सिंह दोनों। उन्होंने कहा था कि मैं ना नर से मरूं और ना ही किसी पशु से मरूं। तो उन्होंने एक ऐसा अवतार लिया कि जो नरसिंह रूप था, जो ना आदमी थे और ना ही पशु थे, ऐसा रूप लेके। और वो इन्होंने ये भी कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो उन्होंने सिंह का जो नाखून होता है, पंजा होता है, उनसे उनके पेट को चीर दिया। वो भी ऐसी जगह पे जो कि घर के बाहर चौखट होती है, दरवाज़ा, वो ना अंदर होता है ना बाहर होता है। चौखट के बीच में उस खंभे को फाड़ के नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु निकले और हिरण्यकश्यप को जो है उनके पेट को अपने जंघों पे रख के अपने पेट को फाड़ दिया, जिससे उनके घमंड का अंत हुआ, उनके अत्याचार का अंत हुआ, वो ख़त्म हो गए। तो दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर कोई वरदान ही समझ लीजिए आज के टाइम में मिलता है, तो हमें उस पे घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घमंड अच्छे अच्छे को ले डूबा है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग होली मनाइए, अच्छे से मनाइए। बहुत ढेर सारी रंग भरी होली आप लोगों को मुबारक हो। ये दरअसल होली का जो सीज़न है, जो ये मौसम है, जो ये वेदर है, खुद में अपने आप में एक इतना अच्छा होता है कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग से लेके जवान तक हर आदमी हर्षोल्लास में अपने आप रसाबोर रहता है, डूब जाता है। तो मित्रों, होली के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग होली खूब मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए। जैसा कि अब देखने में आता है कि होली में काफ़ी, होली के रंगों में पहले एक प्राकृतिक वो चीज़ें हुआ करती थी, अब काफ़ी केमिकल्स वगैरह आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आप लोग अबीर और गुलाल से होली मनाइए, सुरक्षित होली मनाइए और अपनी पुरानी दुश्मनी और सारे वाद विवाद को ख़त्म करिए। होली के साथ एक इसी अच्छे मैसेज के साथ आप लोगों को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।